असल चीज़ बात करने वाली ये है हमारी टीम का कम्बिनेशन। मैं और इंजी अभी यही बात कर रहे थे कि देखें ये जो इन्होंने 11 लड़के दिए हुए हैं, इनमें मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इसमें अगर कोई फ्लॉप होता है, इसमें उसकी रिप्लेसमेंट कोई नहीं है। मिडिल ऑर्डर में मुझे बताएं, आज़म खान और शदाब के आपको इनको खिलाना पड़ना है। आप उनको अगर ड्रॉप करते हैं तो मिडिल ऑर्डर में आपके पास अगला कौन सा बैट्समैन है। आप अगर उसको 16 को देखें तो आपको उनमें कोई 16 में नज़र ही नहीं आ रहा। देखें आज़म खान किन विकेटों पे अच्छा खेल सकता है, जहां बॉल लो बाउंस हो और बैट पे बॉल आ रही हो। यहाँ टेक्निकली जो प्लेयर होगा ना, टेक्निक वाइज जिसकी अच्छी होगी, वो इन विकेटों पे सरवाइव कर सकता है। आपने कोहली को देखा था, वो घबरा के उसने ऊंची विकेट मार दी थी। तो ये यहाँ बॉल वैसा आना नहीं है। और हमारे पास ऐसे कोई प्लेयर, मुझे बाबर और रिजवान जो ऊपर से स्कोर कर रहे हैं, थोड़ा बहुत उस्मान या फ़खर जो स्कोर करते हैं, ये भी जाके हिटिंग करते हैं। अगर आप देखें इनको, बाबर और रिजवान के अलावा उस्मान और उसको देखें आप, फ़खर को, ये हिट मारने वाले प्लेयर है, ये भी रोकने वाले नहीं है। तो टेक्निकली कौन सा इनमें प्लेयर है जो टीम को लेके चलेगा। मुझे जो तशवीश है वो इस बात पे है कि हमारे पास कोई टेक्निकली बाबर और के अलावा। सलीम भाई, इस पर ना हमने एक बड़ी ब्रीफ किस्म की डिस्कशन करनी है, डिटेल में जाएंगे हम। हर जो लड़का है उसके नंबर के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। और मैं चाहूंगी कि एट द एंड ऑफ द शो हमारे पास आपकी भी प्लेइंग लेवल हो, आपकी भी हो, लेकिन हम स्टैट्स सामने रख के फिर उस पर बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये वाकई परेशानी की बात है। इंजी भाई, आपकी तरफ आऊंगी। फिर वही बात है, हर कैप्टन कह रहा है कि ये कंडीशंस जो है ना हमारे लिए अननोन है, तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट ना करें। जैसे रोहित शर्मा ने भी कल कहा कि आप हाई स्कोर एक्सपेक्ट नहीं करें। हमने देखा भी उनको खेलते हुए। टॉस की अगर हम बात करें तो टॉस पे भी रोहित शर्मा का ये कहना था कि कुछ फर्क नहीं पड़ा, हमने जो है वो फील्डिंग चूज की पहले, लेकिन बाद में भी पिच का बिहेवियर वैसे ही था। तो कंडीशंस और टॉस, इस सब का आपकी अगर समझ के मुताबिक हम देखें तो व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? देखिए, कंडीशन टफ है, ये तो अब सारों को पता चल गया, ठीक है। अब अगर इस पे यही बात करते रहेंगे जी कंडीशन टफ है, हमने नहीं किया, अब क्या खेलना नहीं, अब खेलना उधर ही है, ठीक है। और दोनों टीमों के लिए अब रोहित शर्मा का ये हालत तो ठीक है, या तो ये हो ना कि फर्क पड़ जाता है कि जी अगर आप टॉस हार गए तो कंडीशन बहुत गीली थी और 2 घंटे के बाद सूख जाती है और फिर फर्क पड़ता। अब तो ये कि जी पूरे दिन के लिए वो कंडीशन वैसी है, जैसी पे अमेरिका खेल लेगा वैसी पे पाकिस्तान खेल लेगा, बेशक पहले बैटिंग कर ले या बाद में बैटिंग कर ले। तो इसका रोना नहीं रोना चाहिए, कोई इतना रोल नहीं होने नहीं। अगर सेम है कि जी अगर पूरे दिन के लिए एक जैसा रहना है तो फिर तो रोना नहीं है इस चीज का, किसी भी चीज का, कि जी हम कंडीशन का। तो अब हमने इस पे कॉप अप करना है, ठीक है ना, क्योंकि जी हम इसको अब इस पे प्लान करना है कि जी हम इधर से किस तरह निकल सकते हैं, इस पे हम किस तरह बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो अब ये तो नहीं कर सकते ना कि जी अब पिच खराब है तो हमने नहीं खेलना या हमने अच्छा परफॉर्म नहीं करना। बास टाइम आपको जिंदगी में, आपके कैरियर में टफ कंडीशंस भी मिलती हैं जिसमें आपको परफॉर्म करना पड़ता है। टर्निंग ट्रैक भी मिलते हैं, स्विमिंग ट्रैक भी मिलते हैं, अनइवन ट्रैक भी मिलते हैं। तो ये कोई रीजन नहीं है, ठीक है। ये लोग अपने जो उनसे लोग हैं ना पीछे वाले, उनको तैयार करने, अगर हम हार गए तो हमें कुछ कहना ना, तो ये कोई वो नहीं है। अगर किसी के जहन में ये वाली चीज है ना, तो ये नहीं है। कंडीशन टफ है, सही है। हम ये नहीं कह रहे कि जिस टफ कंडीशन में तुम 250 रन करो। अगर आप इस कंडीशन में 160 रन भी कर लेते हो, आपके बॉलर्स अच्छी बॉलिंग करते हैं, तो आप इस कंडीशन में किसी भी टीम को पकड़ सकते हो। हम ये नहीं कह रहे कि जी इस कंडीशन में आप 200 के स्ट्राइक रेट से खेल लो, ये नहीं कह रहे, ठीक है ना। लेकिन कंडीशन टफ, ये नहीं कह रहे कि आप हार भी जाओ कि जी कंडीशन टफ है हम हार गए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक तो जहन से ये वाली बात निकालनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि हमारी टीम का जो सा, जिस तरह अभी आपने कहा था ना कि जी अमेरिका के खिलाफ है ना, आपको वरिड होने की जरूरत नहीं। हम अमेरिका के लिए बिल्कुल वरिड नहीं है, हम पाकिस्तान के लिए वरिड है। हमारी सारी परेशानियाँ पाकिस्तान के लिए हैं। जिस तरह अभी सलीम भाई बात कर रहे थे ना, अब आप ये देखेंगे 7 हमारे पास बैट्समैन है, क्योंकि जी जिसको हम वैसे कहते हैं कि 5 ओपनर 2 मिडिल ऑर्डर, 6 प्लेयर सारे टाइम खेलते हैं। अब देखो कितनी बदकिस्मती है, अगर मिडिल ऑर्डर अनफिट हो जाए तो हमारे पास रिप्लेसमेंट में मिडिल ऑर्डर ही नहीं है।